यादगार गैर जानिबदारी पर आलमी रहनुमाओं के हमरा अशकाबाद में तुर्कमानिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहुंचे हैं। तो बहुत ही अहमियत का हामिल है 2 रोज़ पे मबनी ये सरकारी दौरा, जिसके दौरान अशकाबाद में तुर्कमान सदर से अहम मुलाकात हुई और इसमें बाहमी इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई रवाबित और तजारती ताल्लुकात की वुसअत देने पर भरपूर तबादला ख्याल हुआ है। और क्या कुछ शामिल है इस दौरे में, ये भी जानते हैं आज। जी हाँ, ये जानने के लिए हमने आमिर अली साहब, खैर सगाली सफ़ीर हैं, माहिर आलमी अमूर हैं, उनको बुला रखा है। तो वेलकम टू शो कहेंगे आपको। आमिर अली साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? ऑल वेल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। आमिर अली साहब, आप ही से जानेंगे कि तुर्कमानिस्तान को कराची और गवादर का एयरपोर्ट भी हमने खैर सगाली के जज्बे के तौर पे ऑफर किया है। क्या समझते हैं कि किस तरह का इकदाम है ये? और अभी जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान के दौरे पर हैं, क्या अहम मुलाकात के अंदर क्या कुछ डिसाइड होगा या कोई MOUs भी साइन होने की उम्मीद है? क्या कुछ बेहतरी ला सकता है ये दौरा? जी बहुत शुक्रिया। अगर हम तुर्कमानिस्तान की एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है। इसकी सिर्फ एक वेस्टर्न साइड जो है वो कैस्पियन सी से मिलती है और कैस्पियन सी इज आल्सो लैंडलॉक्ड। इतना नेचुरल रिसोर्सेज से रिच कंट्री, 4th लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं उसके पास नेचुरल गैस के। अच्छा, अब इनके पास आप ये देखिए कि ये खाली एक तुर्कमानिस्तान के कॉन्सिक्वेंसेस में ना लें। पिछले दिनों में किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान आए। दैट इज ऑल्सो इंटरस्टेंटिलेशन। इट नॉट बॉर्डर नेबरिंग कंट्री बट इट्स अ नेबरिंग कंट्री विद तुर्कमानिस्तान। एंड सिमिलरली विद उज्बेकिस्तान भी पाकिस्तान की एक ट्रेन ट्रैक की बातचीत चल रही है। तो अगर गवादर की पोर्ट ऑफर की गई है तो ये एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। इससे पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, स्पेशली इन टर्म्स के अगर जो तुर्कमानिस्तान की ट्रांसपोर्टेशन होती है, स्पेशली इन द एनर्जी फील्ड। और अगर पाकिस्तान कोई ऐसी पाइपलाइन, जैसे पहले ताइपे एक पाइपलाइन प्रपोज थी, अगर उसको हम अफगानिस्तान को बाईपास भी कर देते हैं, उसमें हम इस पाइपलाइन को वाया ईरान ले आते हैं और यहाँ से आज देखिए, आज तुर्कमानिस्तान एक तरह से ना फंसा हुआ है एक जगह पे कि वो अपनी गैस सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को और रशिया को। वो पूरी दुनिया को ग्लोबली जो उसकी एनर्जीज, जो उसके रिसोर्सेज हैं, जितनी उनके पास रिच रिसोर्सेज हैं, उनको वो उस तरह यूज़ नहीं कर पा रहा। तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये ऑफर की है तो गवादर पोर्ट, जिसे मेनली ये समझा जाता था कि इट इज अ सी पैक रोड बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान ओनली, it is not like that. This is a commercial port that you can use it even for the Central Asian countries or for the other countries. There is no any restriction that only Chinese companies will use it or only it is used for the China, but it is a Pakistan property. We can use it for anything. बिल्कुल ठीक है। अच्छा आमिर भाई, अभी हम देख रहे थे विजुअल्स के अंदर कि आलमी रहनुमा भी मौजूद थे। एक तो ये कि वहाँ पे क्या ऐसी हैपनिंग हो रही है, हमने टर्किश प्रेसिडेंट को देखा, रशियन प्रेसिडेंट को देखा, खित्ते के और अहम प्लेयर्स वहाँ पर, आम सरबराहान मुमलिकत वहाँ पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी 2 रोज़ के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। तो एग्जैक्टली वहाँ पर हैपनिंग क्या हो रही है? इतनी जो मेल मुलाकातें, पाकिस्तान में भी दौरे हो रहे हैं, यहाँ से भी जाने का सिलसिला मुसलसल, हम एक जो हलचल देख रहे हैं, ये खिचड़ी क्या पक रही है? देखिए, जो आज से तकरीबन 30 साल पहले उनके एक प्रेसिडेंट थे, जो पहले प्रेसिडेंट थे जब तुर्कमानिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस। ये मुल्क 1881 से लेकर 1991 110 साल तकरीबन रशियन इन्फ्लुएंस में रहा है। और रशिया के यानी कि दैट वाज अ पार्ट ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इन 110 सालों के बाद जब इसने इंडिपेंडेंस मिली इसको, और अगर आप इसकी बात करें तो पॉपुलेशन बड़ी कम है। इनकी लैंड बहुत ज्यादा है, वसाइल बहुत हैं, पॉपुलेशन बहुत कम। लाइक 6 मिलियन, 6.5 मिलियन इज ओनली द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। अच्छा, इन्होंने आते ही ना, इनके एक पहले प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था न्याज़ोफ वाज हिज नेम। तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया उस वक्त यूएन में, और 1995 में उन्होंने कहा जी कि तुर्कमानिस्तान विल रिमेन लाइक नॉन अलाइन टू एंड आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, उसको अब इन्होंने उस लेगेसी को, अब तुर्कमानिस्तान में भी आपको पता है कि एक रिजीम जो है वो इट्स नॉट दैट डेमोक्रेटिक जो है, वो उन्होंने उस चीज को कैरी किया और कैरी करके अब वो उसकी 30th एनिवर्सरी है। अच्छा, इसमें अब पूरी दुनिया से बहुत सारे डेलीगेशन भी आए हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स भी आए हैं जो मोस्ट प्रोमिनेंट हैं।
पाकिस्तान से और आपने सदर टर्किया पुतिन से है, and पुतिन। तैयब एर्दोगान है। जी बिल्कुल, एंड इट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड कि शायद चाइनीज हेड ऑफ द स्टेट भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो नहीं आए। अच्छा, साइडलाइन पे मुलाकातें भी हो सकती हैं पीएम? बिल्कुल साइड में देखिए 15 मुल्कों के डिफरेंट हाई लेवल डेलीगेशन है और हेड ऑफ द स्टेट्स भी हैं, फिर फॉरेन उनके मिनिस्टर्स भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ग्लोबल एक प्लेटफॉर्म, एक फिनोमेना है जहाँ पे, और पाकिस्तान को ऐसी जगह पे जाने का अल्टीमेटली एक फायदा हुआ है, इन द पास्ट भी हुआ है, इन द फ्यूचर भी होगा। राइट नाउ पाकिस्तान इज प्लेइंग अ वेरी एक्टिव पार्ट इन अ जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, स्पेशली इन द रीजनल डेमोग्राफी। तो पाकिस्तान को इसका बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। और ये जो 15 कंट्रीज ये जो आई हैं, ये भी हमारे पास एक मौका होता है कि हम अपने, बजाय इसके कि हम अपने डेलीगेशन वहाँ पे भेजें, हम उनको एट वन विंडो हम उनको सबको देख सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग टास्क। लेकिन अगर पाकिस्तान, देखिए आप अगर तुर्कमेनिस्तान से वाया हारात और कंधार, ये एक ट्रैक बनता है कि जो तकरीबन 800 किलोमीटर के करीब करीब आता है गवादर तक। बिल्कुल सही। इट इज नॉट दैट फार। हमारा लाहौर गवादर से दूर है, तो तुर्कमेनिस्तान इज मोर क्लोजर। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक सेफ पैसेज चाहिए, हमें एक कॉरिडोर चाहिए। वो कॉरिडोर हमें अगर अफगानिस्तान से, पहली बात तो है कि अल्लाह करे मिल जाए, मिलना चाहिए। we are always brotherly country despite that fact थोड़ा सा कि ये टाइम जो टेकिंग भी लगता है ये जो एक आमिर अली साहब। लेकिन अगर हम फिलफौर की बात करें, कौन से ऐसे शोबे हैं जिन पे एमओयू साइन हो सकते हैं, जो बेनिफिट्स पाकिस्तान को या फिर तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान से ले सकता है? अभी क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद हैं, तो किस चीज़ का फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है? क्योंकि हम देखते हैं सिफारती ताल्लुकात अब हमारे ओवरऑल पाकिस्तान के डिफरेंट ममालिक के साथ बहुत अच्छे हो चुके हैं। इसको एक्नॉलेज भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान अब कहाँ पर स्टैंड करता है। लेकिन हम जो बेनिफिट्स की बात करते हैं वो हम नहीं गेन कर पा रहे। पाकिस्तान किसी भी मुल्क से, जिस तरह से हम देखते भी हैं, एमओयूज भी साइन हो जाते हैं, लेकिन शायद हम उस तरह से पैसा भी नहीं ला पा रहे, उस तरह से इन्वेस्टर्स भी नहीं ला पा रहे हैं, उस तरह के फवायद नहीं ले पा रहे। तो अभी हमें क्या समझते हैं, तुर्कमेनिस्तान से ऐसे कौन से मुआहदे, कौन से ऐसे शोबों में ताउन बढ़ाना चाहिए जिनसे पाकिस्तान को अल्टीमेटली फिलफौर फायदा मिल सके? देखिए, एक तो आप ट्रांसिट अगर ट्रेड का उन्हें एक पैसेज दे देते हैं, एंड दैट इज नॉट ओनली फॉर द कमर्शियल प्रोडक्ट, खास तौर पे उनकी गैस पाइपलाइन के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और अभी आपके पास चॉइस नहीं है सिवाय इसकी कि आप अफगानिस्तान से, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान है, मे बी ही विल इंसिस्ट ऑन दैट तापे गैस पाइपलाइन, जो कि 2018 में साइन हुआ था इस पे जी, और 2017 या 18 में साइन हुई थी। और ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है आमिर भाई? वो ये प्रोजेक्ट तब से, इट वाज एस्टिमेटेड फॉर $10 बिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज इन्वॉल्व टू इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट। हर चीज यानी कि ऑन पेपर देयर वर मैनी थिंग्स वर एस्टैब्लिश्ड।